में नहीं आते हैं, स्पीकर आने के बाद उनको इंट्रोडक्शन दे दे। क्या स्पीकर सुना चलो, देखो आपको कितना ग्लिचमेंट कर रहा है। ये आपका नहीं है, हर जगह में ये देखता हूँ। जब स्पीकर आते हैं उनके सामने में देखा, देखो आपको हम कितना ग्लिचिंग करते हैं। यदि किसी को ग्लिचिंग करना है उनके सामने में करना चाहिए, उनका आने के पहले करना चाहिए। ये आपका ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर सिस्टम में ही है। जब स्पीकर आए उनके सामने देखा था, देखो हम आपको कितना प्रेम करते हैं, आपको हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं। ये अच्छा लगता है क्या? किसी को ग्लोरिफिकेशन करना तो उनका आराम में होना चाहिए, सामने बोलना सुनना क्या जरूरत है। आई डोंट नो, सभी करते हैं, हो सकता वही ट्रेडिशन है। आप अकेला नहीं कर रहे, सभी करते हैं ऐसा। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा समझ में नहीं आता ये चीज क्या है। जब आदमी आते हैं, मान लीजिए स्पीकर 9 बजे क्लास है, 10 मिनट 15 मिनट आया नहीं, फिर वो दूसरा चलता है, उनका गुलाबी तब तक नहीं चले जब तो आया नहीं, तो गुलाबी को लाके उनको सुनाना है। तो ये विषय में एक चुटकी है। एक हॉस्पिटल में है, एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा था, तो नर्स ने पेशेंट को बहुत समझा रहा है, कोई डर नहीं, छोटा ऑपरेशन ये है यो है, कोई डरना नहीं इस तरह पर। तो ऑपरेशन करने के बाद वो पेशेंट नर्स को कहा, तुम इतना क्यों मेरे को समझाता है, कोई इतना छोटा ऑपरेशन है। बोले आपको नहीं है, मैं इसके डॉक्टर को साहस देने के लिए बताया उस तरह चीज। ठीक है, जस्ट जोकिंग। हरे कृष्ण। हरे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्पदशतारिणे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हमारे विषय है, चर्चा है मुभार और शिकार। नमस्कार। दुनिया को मूव करना चाहिए, दुनिया को हिलाना चाहिए। सभी वो सभी सोचता है मैं मुभार और शिकार हूँ। दुनिया से चूहा तक सोचता है मेरे लिए सब कुछ चल रहा है। यह है बद्ध दशा। हाँ, दुनिया में सब कुछ सोचता है तो मेरे लिए सब कुछ चल रहा है। ये कोरोना क्यों हुआ है? अरे मेरा साथ आदमी लोग कितना खराब व्यवहार किया, भगवान नाराज होकर कोरोना बीमारी दिया है। तो हमें हाँ, ये पागल का चूड़ांत स्थिति है। तो दुनिया हमारे लिए चल रहा है, तो हम दुनिया का मुहर और शिकार बनना चाहते। तो मुहर और शिकार उस तरह नहीं बनना चाहिए जिस तरह हिरण्यकशिपु। हाँ, इस तरह मुहर शिकार बनना चाहता है, भगवान को डिथ्रोन करना चाहता है, सिंहासन सीधी हो भगवान का अर्जुन। इतना बड़ा मुगर शिकार बनना चाहता है। बस बना क्या? नहीं बना, लेकिन किसने बना? हाँ, प्रहलाद महाराज ने भगवान को लेकर आया, भगवान को तो मुक्त किया है।
भगवान का भी इतिहास ही नहीं, भगवान पिलर से जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान के पिलर से जन्म लिया इतना बड़ा मुगल का। तो निशिकंद की कहानी आते हैं। वास्तव में भगवान का भक्त सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान सबसे शक्तिशाली है। भगवान का शक्ति प्राप्त करके भक्त भी शक्तिशाली है। इतिहास में सबसे शक्तिशाली कौन है? भगवान का हनुमान। त्रेता युग में हनुमान से कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं। सत्य युग में प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु कितना बड़ा है, लेकिन वो भी प्रहलाद महाराज के बाहर गया। इस तरह हर जगह अर्जुन सबसे बड़ा। तो यदि हमें, हाँ, सूक्ष्म रूप में हमारे मन में तो है हम सबसे बड़ा कुछ भी नहीं, ये तो सूक्ष्म रूप में तो है ही। ये किसी को बोलने शर्मिंदा आते हैं जरूर, लेकिन जब कविता लिखते हैं, मेरा कविता सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, जब गान गाते हैं मेरा गान सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, हर जगह में हम खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। वास्तव में इस तरह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जरेर प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, ये भौतिक जगत का प्रतिष्ठा शुअर का विष्ठा का था, लेकिन वैष्णव प्रतिष्ठा ताते परमिष्ठ, लेकिन वैष्णव रूप में जो प्रतिष्ठा है वो सर्वश्रेष्ठ। आज देखो, आज से 500 साल पहले रूप सनातन, उनका प्रतिष्ठा दिन दिन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? दिन दिन बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद जो आया है ये महात्मा गांधी शुरू कर, रविन्द्रनाथ से शुरू कर करके महिमा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? दिन दिन आदमी भूल ही जाएगा, और रूप सनातन के लिए उनका महिमा बढ़ती जाए। भक्ति विनोद ठाकुर के समय जो था डेप्यूटी मजिस्ट्रेट, बंकिम चंद्र से नवीन चंद्र चट्टोपाध्याय, भक्ति विनोद ठाकुर, उसी टाइम भक्ति विनोद ठाकुर नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने लिखा है अमार जीवन सदा पापी रहतो नहीं को पुण्य रलेश, कौन उनके सम्मान करेगा? जो इतना बड़ा पापी आदमी है, अमार जीवन सदा पापी रहतो, कौन सम्मान करेगा? लेकिन आज भी उनका सम्मान बढ़ते जा रहा है। दुनिया में भक्ति विनोद ठाकुर से कौन आदमी सबसे बड़ा है, बड़ा कवि है? दुनिया में इस तरह कोई जगह नहीं है जहां पर भक्ति विनोद ठाकुर के गान नहीं गाते हैं। इस तरह कोई दिन नहीं है जहां भक्ति विनोद ठाकुर गान नहीं गाते हैं। संध्या आरती हो रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर का गान, और तो आरती के बाद प्रसाद खाने के बाद शरीर अविद्या जाल उनके बोलना पड़ता है, खाना छोड़कर उनका गान गाना पड़ते हैं, इतना बड़ा कवि है। खाने के टाइम सब कुछ आदमी भूल जाते हैं, लेकिन खाना भूल जाते, उन्हें गान गाना पड़ते हैं, इतना बड़ा कवि है। क्यों इतना हिले दिया? क्यों? कैसे? भगवान का भक्त। तो इस तरह एक भक्त का जीवन हम चर्चा करने आज है। प्रहलाद महाराज कितना बड़ा उन्होंने मुबार अर्श का पूरा दुनिया को हिलाया, और कितना उम्र से 4-5 साल। आप प्रहलाद महाराज के तो कोई पिक्चर है, आप प्रचार करने के बोले कितने एक्सक्यूज देते हैं, नहीं ये फैसिलिटीज नहीं, वो फैसिलिटीज नहीं है। प्रहलाद महाराज किसके पास प्रचार किया? किसके पास प्रचार किया? असुर के संतान को, असुर के संतान को भगवत भक्ति प्रचार किया। और कहां पर? जहां पर सारा दुनिया का राजा है, सारा दुनिया का नहीं, और अलग अलग ग्रह नक्षत्र का राजा हिरण्यकशिपु, देवता लोग जो डरते हैं वो पिता के अगेंस्ट में पूछेंगे। हमारे पिता कुछ बोलते हैं, उनके सामने माला देखने डरते हैं हम लोग। नहीं, पिता माता माला देखेगा तो फिर भक्ति करने के देगा नहीं। इतना बड़ा हो गया है, कॉलेज पर में नौकरी कर रहा है, फिर पिता माता का माला देखने डरते हैं। पिता माता माला देखेगा, हमका माला छीन लेगा, क्या करेंगे? और हिरण्यकशिपु सारा जिसको देव देवी जिसको डरते हैं, और उनके अगेंस्ट पूछेंगे, और उनके घर में रहकर
और 4 साल उम्र में कितना बड़ा साहस है, कल्पना कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु का वृद्धि उनके घर में रहकर और उनके संग पंग से उसी बच्चा उनके स्कूल में अलग करके टीचिंग सेटअप नहीं किया है। वो उनका घर पे जो स्कूल ने हिरण्यकशिपु बना है वो स्कूल में बच्चा कर, कितना पर पावरफुल पिक्चर है, कल्पना कर सकते इस तरह पिक्चर है, कोई डरे नहीं है उनको और भक्त भी बने। और भी देखना चाहिए टीचिंग किसको नहीं किया, यह तो कसूर पिता को था किया। लेकिन टीचिंग का टेक्निक है, उन्होंने पिता को जगह आगे जाके कहा नहीं, जब पूछा तभी कहा। उधर ने षंड अमरकों को जाके कहा नहीं, लेकिन षंड अमरकों के जो स्टूडेंट है उनको लेके कहा, उनके साथ बिट्री किया नहीं है, भक्ति अनुकूल अनुकूल परिवेश में सृष्टि कर नहीं होगा। प्रहलाद हिरण्यकशिपु की बोले षंड अमर नहीं क्या फालतू पा रही कर रहा है, छोड़ दो मैं लेक्चर दूं उनका हरे कृष्ण के ऊपर। इस तरह प्रहलाद महाराज कहा नहीं, आपको लेक्चर दो, आपको लेक्चर दे घर जाओ रेस्ट लो, हम टिफिन के टाइम लेक्चर देंगे। क्या प्लान है। हाँ, उन किसी को झगड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, आपका क्लास में हम सब अटेंड करेंगे, आपको सुबह 4 घंटा शाम को 4 घंटा सारे क्लास अटेंड करेंगे, आधा घंटा जो टिफिन है उसी टाइम हमारे क्लास चलेगा। आपके हमारे खेल कूद करने के तो टाइम देना, उसी टाइम हम लेक्चर देंगे। उसी टाइम बंधु बांधव को सबको बुलाते हैं। हाँ कितना बड़ा मुबारक शिकार है, उनको जानते हैं किस तरह करना पड़ेगा। इस तरह से नहीं करते थे वो प्रचार नहीं कर पाते थे। अब मानो उनका षंड अमर को बोल सकते आपको एक क्लास ऑफ कर दीजिए, मैं आज हरे कृष्ण को लेक्चर दूंगा, विष्णु भक्ति लेक्चर दूंगा, देगा क्या? नहीं होगा। और सुनेगा कि बच्चा लोग षंड अमर को डर के मारे सुनेगा भी नहीं। लेकिन कितना प्लान है, ठीक है टिफिन के साथ हमारे टीचर लोग जब नहीं रहते हैं तब हम लेक्चर देंगे, तो चलेंगे तो बंधु बांधव को बुलाते हैं। हाँ बंधु बांधव को बुलाता है, हे मेरा अशुर बंधु बांधव, हाँ तुम लोग चलो, ये फालतू खेल कूद करने की क्या फायदा है, हम भगवान के बारे में कुछ करते हैं। उन्होंने बच्चा लोग को शिक्षा देते हैं। ये वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है? कौमारं आचरित प्राज्ञ धर्मान भगवत दुर्लभं मनुष्य जन्म तदपि अध्रुवम। ये श्लोक से चालू करते हैं लेक्चर है, और ये श्लोक इतना फेमस है, प्रभुपाद ने पहला इसका तो भागवत लेकर गया है, एक पुस्तक लेकर गया है, और इसका पहले में प्रेफेस में और पहला श्लोक में ये श्लोक लिखा है। प्रभुपाद इस श्लोक को कितना पसंद करते, प्रहलाद महाराज का मिशन कितना पसंद करते हैं, तो प्रचार कितना जरूरी है। प्रहलाद महाराज की शिक्षा उन्होंने टारगेट करके उन्होंने ये श्लोक से चालू किया। कौमारं आचरित प्राज्ञ, प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति को कब से आज भक्ति आचरण करना चाहिए? कौमारं धर्मान भागवत, कौन सा? ये भागवत धर्म आचरण। क्यों कि ये बहुत दुर्लभ है, ये सॉरी ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। लेकिन और एक मुश्किल है, दुर्लभ भी और एक समस्या है, अध्रुवम अनिश्चित है, कितना दिन है वो भी गारंटी नहीं। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। इस तरह उन्होंने बंधु बांधव को लेक्चर देना शुरू। जब भगवत धाम का जाने का मौका मिलता है, सब कुछ के भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने इस तरह बोल देता है, जताही पुरुष शिष्य विष्णु पादोपर्शनम पाद उपसर्पणम जत एष सर्वभूतानाम प्रिय आत्म ईश्वर स्वीत। मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने के लिए है। ये एक अच्छी महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी चीज करने के लिए हमें जीवन को उद्देश्य क्यों करते हैं, कोई काम करते हैं क्यों करते हैं, तो हर जगह कोई काम करते हैं, आज आप क्यों करते हैं हमें पता नहीं,
तो आदमी पागल बोलेगा नहीं। क्यों करता है पता नहीं। आप कोई जगह जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, आदमी क्या बोलेगा कि क्या है इतना पागल है, क्यों करे पता ही नहीं। तो इसी तरह मनुष्य जीवन क्यों है इसको नहीं सोच रहा है तो कोई पागल है। और ये यहाँ पर तो ये मनुष्य जीवन में भगवान के साथ प्रेम करना चाहिए। और एक वास्तव में भगवान हमको बहुत प्रेम करते हैं। तो जो व्यक्ति सारा दुनिया का राजा है वो व्यक्ति हमको प्रेम करते हैं, तो उनके साथ प्रेम नहीं करना कितना निर्बुद्धिता है। जैसे आप सोच लीजिए ये देश के सबसे बड़ा व्यक्ति है, वो आपके साथ प्रेम करना चाहते हैं, आप उनके साथ प्रेम नहीं करेगा, आदमी क्या बोलेगा आपको? पागल बोलेगा नहीं। मान लीजिए प्रधानमंत्री आपको टेलीफोन किया, नरेंद्र मोदी टेलीफोन किया, हिमांशु मैं प्रधानमंत्री हूँ, मोदी बोल रहा हूँ, क्या फालतू बात कर, मेरा टाइम नहीं है, छोड़ दो। इसे बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। अरे प्रधानमंत्री टेलीफोन किया, तो आप जब इस तरह बड़े आदमी से संपर्क करना चाहते हैं, उनके साथ संपर्क नहीं करेंगे तो पागल है ना। तो सारे दुनिया के मालिक जो भगवान है वो हमको इतना प्रेम करते हैं, यदि वो भगवान के साथ प्रेम नहीं करते तो पागल से और कौन है? नहीं नहीं, भगवत धाम जाने के लिए तो सुख, ये सुख भौतिक जगत का सुख छोड़ना पड़ते है, तो ये तो मेरे लिए मुश्किल है। अभी तो दुनिया में सुख फिर भोगना पड़ेगा। अरे रास्कल, ये जो सुख है ना सुख, दुख जो चाहते हो क्या तुम? दुख जिस तरह चाहते नहीं कोई तो दुख आते हैं, उसी तरह जो दुख नहीं चाहते आते हैं, तो सुख भी उसी तरह आते हैं। दुख कोई नहीं चाहता फिर दुख आते हैं, तो जब दुख चाहते नहीं दुख आते हैं तो सुख भी उस तरह आएगा। तो जो चीज ऑटोमेटिक आते हैं तो उसके लिए पैसा क्यों खर्चा करेंगे? जितना हवा जरूरी है कि खाना जरूरी है, कौन सा जरूरी है? कौन सा जरूरी है, हवा के खाना, कौन सा ज्यादा जरूरी है? हवा। पैसा कहाँ खर्चा करेंगे, हवा के लिए खाना के लिए? हवा के लिए करना चाहिए। नहीं, हवा तो फ्री मिल रहा है, उसको पैसा क्यों खर्चा करेंगे? आप जाएंगे किसी को घर में, अच्छा हवा खाया इसीलिए आपको तो होटल में गए हवा खाया तो पैसा देखे आते हैं, देते हैं क्या? क्या हवा जब फ्री मिलते हैं उसके लिए पैसा क्यों नष्ट करते? जो चीज फ्री नहीं मिलती उसके लिए पैसा खर्चा करो। तो भौतिक जगत का जो सुख दुख ऑटोमेटिक मिलते हैं ना, तो उसको लिए क्यों समय नष्ट करो? हाँ, जो चीज नहीं मिलते हैं उसको लिए आप प्रयास करें। तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयुर्वय परम न तथा बिंदते केवल मुकुंद चरणाम्बुजम। इंद्रिय सुख भोग अथवा अर्थनैतिक उन्नति साधन माध्यम जरा सुख का प्रयास करना उचित नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई वास्तविक फल कुछ नहीं होता। और क्या होता है, केवल समय का नष्ट होता है। संसार संसार कोई मिछे गल काल लाभ ना हो घटिला जंजाल। लाभ तो कुछ होता नहीं, केवल जंजाल पैदा होते हैं। इसीलिए इस तरह समय नष्ट नहीं करना। ये मनुष्य जीवन अर्थनैतिक उन्नति के लिए हाँ हाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब तक ये भौतिक जगत में है इसको पूर्ण रूप में इसको सदुपयोग करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कौन सा सत्य वस्तु है, कौन सा असत्य वस्तु है, कौन कर्म बंधन के कारण, कौन कर्म मुक्ति के कारण। ये नहीं करते हैं। रास्ता में आप रास्ता में जा रहा है, कोई 2000 रुपया बंडल पड़ा है, उठाने के टाइम इधर देखते नहीं कोई है कि नहीं, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहे हैं। उठाने के टाइम देखते अरे ले लूंगा, फिर जेल में जाना पड़ेगा, नहीं लेंगे। तो उठने के टाइम देखते हैं ये काम हमको बंधन का कारण का मुक्ति के कारण, कोई काम नहीं हम देखते हैं। तो पानी पीते हैं, अरे इससे पॉइजन तो नहीं है, मरेगा तो नहीं। तो कौन काम है बंधन का कारण, कौन काम मुक्ति का कारण? और एक चीज देखना चाहिए, कौन काम का रिजल्ट परमानेंट है, कौन काम का रिजल्ट टेम्पोररी है। ये कॉलम का दाम और सोना के कॉलम के दाम एक है क्या? नहीं। ये कॉलम का भाव के 10 रुपये और इस सोना का कॉलम होगा तो
क्योंकि कलम जब नष्ट हो जाएगा ना, उसके बाद सोना काम करेगा। कलम में कितना काम करता है, क्योंकि वो सोना है। तो उसी तरह हमें देखना चाहिए जो काम कर रहा है उसको रिजल्ट कितना है, टेम्पोररी की परमानेंट। हमें जो कर्म कर रहा है, अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसका रिजल्ट टेम्पोररी की परमानेंट है। अभी जो नौकरी कर रहा है उसका रिजल्ट परमानेंट की टेम्पोररी है। पैसा देगा, खाएगा, पाप कर्म करेगा, नरक में जाएगा, वो भी टेम्पोररी है, नरक भी टेम्पोररी है। लेकिन भगवत भक्ति करेंगे, माला जप करें, भगवत धाम जाएंगे, उसका रिजल्ट है। यह यदि बोलेंगे हम नरक में जाएंगे, वो भी टेम्पोररी है। तो हमें टेम्पोररी काम करना चाहिए कि परमानेंट काम करना चाहिए, हमेशा ये चीज हमें देखना चाहिए। अभी जो एक चीज तो देखना चाहिए, जिस तरह मान लीजिए आप अमेरिका गया है, एक एग्जाम्पल, अमेरिका गया है, 7 दिन का वीजा है, आप 7 दिन जाके सारे 7 दिन सोया क्या बोल, और 7 दिन बाद आ गया, और आने के बाद फ्रेंड बोले क्या क्या देख के, नहीं नहीं वो मुझे रेस्ट लेने के लिए गया, सोया था 7 दिन। आदमी क्या बोलेगा आपको, क्या बोलेंगे, बोले जाके इतना जेट लैग हो गया था, तो मैं कोई मजा लगा, मैं सो गया था बस, 7 दिन खाली खाया सोया बस, आगे। आदमी क्या बोलेंगे आपको, गाधा है तुम, तो सोना खाना तो अमेरिका जाना क्यों, यह नहीं कर सकते थे क्या, जब अमेरिका गया है घूम के आ जाओ कुछ। तो उसी तरह अभी हमें दुनिया में आया है, ये 20-25 साल हम पढ़ाई करने टाइम दिए, 20-25 साल तो आज नहीं, उसके बाद डॉक पोस्ट डॉक क्या किया और करते हैं, 20-25-30 साल आदमी का शादी करने के टाइम नहीं होता है। तो कोई कोई 30-35 साल तक पढ़ते रहते हैं, क्या लेके पढ़ते हैं, आर्थ वर्म का नर्वस सिस्टम लेके बारी करते हैं। बताओ, आर्थ वर्म का नर्वस सिस्टम लेके रिसर्च करके आपको क्या फायदा है। जो केचुआ है उसका स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम रिसर्च करके पूरा जीवन नष्ट कर दिया, तो क्या फायदा है। ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है, पीएचडी है, लेकिन इस तरह आपको 20-25-30 साल चलेगा, और 60-70 साल के बाद मान लीजिए 100 साल जिंदा रहेगा, इसे 25 साल इधर में गया, उधर में 25 साल गया, अब बीच में कितना रहेगा, 50। उसके अंदर यदि 12 घंटा सोते हैं तो कितना चलेगी है, और 25 साल, 25 में उसके अंदर सिनेमा देखना है, खाना पीना है, दही कर्म है, अखबार पढ़ना है, कितना कुछ काम है। तो जीवन का उद्देश्य कब से, तो इस तरह जीवन आना ही होना चाहिए, और खास करके इसके बाद ही जो हमें गृहस्थ को जो बहुत चीज हमें आसक्त करते हैं, गृहस्थ जीवन के प्रति बहुत चीज, खास करके अजितेंद्र व्यक्ति किस तरह आसक्त होते हैं, उनका व्यक्ति स्त्री पुत्र आत्मीय स्वजन का साथ एक प्रकार रस्सी, प्रेम का रस्सी से बात। तो मैं भागवत से पढ़ता हूँ, उसके बारे क्या बोलते हैं आपको शेयर करता हूँ। भागवत क्या बोलते हैं, मानी स्वीटर देन हानि ना, धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतः ऐसे कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में। चोर व्यावसायिक चोर क्या करता है, चोर को पता है मैं चोरी करने जाऊंगा, कोई गोली करके मार सकते, फिर पकड़ लेगा, जेल में जाना पड़े, फिर चोरी करने जाते हैं। व्यवसायी व्यवसाय करने जाते हैं, जो नौकरी करने जाते, सैनिक बनना चाहते हैं, उसका क्या होता है, पैसा लेके मारने के लिए तैयार है। व्यापारी, आजकल तो व्यापारी इस तरह नहीं, पिछले दिन में आज वाणिज्य करने के लिए कहा जाता है, वो धन जब लेके आएगा तो कौन रास्ता पकड़ क्या करेंगे,
हाँ? भला ऐसे मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृति के रहती हो, वह किस तरह उनका संग सर सकते हैं। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसे कौन होगा जो ऐसे प्रिय तथा स्नेही पत्नी की संगति का त्याग करते हैं। छोटे छोटे बालक तुतली बोली बोलते हैं, इस तरह अध अध अस्फुट सार पिता माता मन में अमृत का बरसाती कराते हैं। जो तुतली बोली बोलते हैं, जो सुनने में अत्यंत मधुर लगते हैं और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते हैं, हाँ पापा बोला है। कितना खुशी था, बच्चे ने पापा बोल दिया है। यह भला उनका संग किस तरह सुन सकते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्र भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपनी ससुराल में रहते हुए भी वो उसके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में उन अनेक अलंकृत साज सामान होते हैं और अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं। भला ऐसे आराम को कौन सोना चाहता है। आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह है जो अपने चोरों और चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकाल पाने में असमर्थ रहता है। केवल दो इंद्रियों शिष्ण अर्थात जननेन्द्रिय, केवल दो इंद्रिय जननेन्द्रिय और जिह्वा को तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बच जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है। तो आप कौन उपदेश दे रहा है। 4 साल का बच्चा प्रहलाद उनको बंदूक इस तरह सिखाता है। कितना पावरफुल उपदेश। आदमी उनका रिश्तेदार को पालने के लिए, कुटुंब भरण पोषण करने के लिए इस तरह नष्ट करते हैं। तो जीवन में इस तरह समय बीतता है। तो प्रहलाद महाराज इस तरह शिक्षा कब देते हैं, उनका छोटा बंधु बांधव को देते। तो हमें ये शिक्षा प्राप्त करना चाहिए या मानव जीवन को उद्देश्य ये छोटा साल है। 4 साल का बच्चा यदि इस तरह बात बोल सकते तो हमारा तो उम्र हो गया है, हमें तो अभिज्ञता भी लाभ किया, उसके बाद भी हमको समझ में नहीं आता है। या प्रहलाद महाराज किसको समझा रहा था, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को, और उसको समझ में आ रहा था। अभी हमको समझ में नहीं आते। भागवत कितना अच्छा शिक्षा है। अभी भागवत में इस तरह कितना अच्छे बड़ी बड़ी शिक्षा है। तो जगत का यदि कोई मंगल करना चाहते हैं, इस तरह उपदेश देने के बजाय और कोई बड़े के काम हो सकते क्या। इससे बड़े भी काम ही नहीं उपदेश। जो उपदेश सुनने से आदमी का भौतिक जगत का बंधन से मुक्त हो जाए, इनमें से बड़े काम क्या हो सकते। एक श्रीमद् भागवत का जो उपदेश देना है, सारे ये उपदेश देकर भौतिक जगत के सब को उद्धार करके भागवत धाम ले जाए, कितना महान काम है। इस तरह काम जिसके पास है वो व्यक्ति को दूसरा काम करना चाहिए। कितना मूल्यवान दायित्व हमारे पास। जो भी कोई हमेशा अरे इसको ब्रेन वॉश कर दिया क्या। हाँ, इस तरह बात सुनो तो ब्रेन वॉश है ना। इस तरह बात सुनने का ब्रेन वॉश नहीं होता है। इस तरह बात सुनने का ब्रेन वॉश होता है, क्योंकि इसके पहले यह सुनने के पहले अरे इतना कसरत है हमारे अंदर, इसे वॉश होना चाहिए। और वॉश करने के लिए और कौन सा लेक्चर है बताओ। इसके काल शाम को कौन सा लेक्चर होगा। अभी वॉश चालू होगी है। हाँ, ब्रेन वॉश होना जरूरी है, क्योंकि ब्रेन के हमारे जन्मांतर से बहुत सारे कसरा भरा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, जिसके कारण बंधन का कारण।
प्रहलाद महाराज किस तरह शिक्षा देता है, श्रीमद् भागवत में इस तरह शिक्षा देता है, पूर्वतन आचार्य हम किस तरह शिक्षा दिए। ये लोग क्या पागल था क्या? शौर्य गोस्वामी, प्रभुपाद, पूर्वतन आचार्य जी लोग संसार छोड़कर भगवान का कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। और अब देखो उन लोग के त्याग के कारण आज इस्कॉन सृष्टि हुआ है, जगत का कितना मंगल हुआ है। क्या हम यदि इस तरह कृष्ण भक्ति करें, जगत किस तरह मंगल नहीं होगा? अभी मानो प्रभुपाद यदि इसका नहीं बनाते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जगत नहीं आते थे, गौर किशोर दास बाबू नहीं आते थे, रूप सनातन यदि राज्य के नहीं जाते थे, क्या होता था? हमारा छोटा मोटा चीज हम छोड़ नहीं पाते हैं। रूप गोस्वामी क्या छोड़ा? वित्त मंत्री का पोस्ट, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री का पोस्ट, और उनमें से बुद्धिमान था उनका उनका निफ्यू, भातीजा जीव गोस्वामी। वो बोलते थे कि तुम तो हमारे से ज्यादा बुद्धिमान है, तुम डिफेंस मिनिस्टर बन जाओ, हम 3 मिलकर कैप्चर करेंगे बंगाल को। तो बंगाल को कैप्चर करके फायदा क्या है? बंगाल को कैप्चर करके क्या होता था? लेकिन आज उन्होंने यह छोड़ के गया, ये बंगाल का पॉलिटिक्स का अंदर घुसा नहीं, उन्होंने सब छोड़ के चले गया, एक भी चीज लेके गया नहीं। और सनातन गोस्वामी के साथ एक नौकर जा रहा था, उनके साथ कुछ मुद्रा था, 8 मुद्रा था। उसको रास्ता में एक आदमी को साथ दिया था, और एक भी जब सुने एक उनके साथ आए तो सनातन उनको भी भागा दिया, नहीं साथ में किसी को नहीं लेके जाना। और उन्होंने अभी देखो वृंदावन जाके पेड़ के नीचे बैठकर जो पुस्तक लिखा है, वो पुस्तक सारा दुनिया में राजनीति कर रहा है। क्या है, बंगाल में बैठ के पॉलिटिक्स करता था, होता था। फिर भी हमको ये दुनिया का पॉलिटिक्स का मजा लगता है, कौन पार्टी में चुनाव जीत लिया है, कौन पार्टी की क्या, अमुक ने किसके बाद में किया, बोला उन्होंने, ये व्यापार में अखबार में व्हाट्सएप में खबर सुनने कितना मजा लगता है। लेकिन हमें रूप सनातन का जीवन से क्या सीखना चाहिए, कितना बरत है, और उनके रिजल्ट चैतन्य हो कितना भीषण रहता। नहीं, इनको द्वारा इस तरह हम नहीं करेंगे, लगाएंगे इसको, तो वृंदावन भेजाएंगे, पुस्तक लिखेंगे, पुस्तक लिखेंगे। अभी सारा दुनिया को कंट्रोल नहीं करेंगे, आने वाला समय में हम दुनिया को कंट्रोल, अब हमको देखना क्या जरूरत है। इस तरह प्रचार देखते हैं, हाँ किसको गृहस्थ पूछेंगे, सब मजा लेते हैं। अरे अभी गृहस्थ बना देंगे, कल भक्त बन जाएगा, पशु दिन डोनेशन देना चालू कर देगा। इसीलिए गृहस्थ पिचिंग में सब मजा लगते हैं उनको, स्टूडेंट पिचिंग में किसी मजा नहीं लगता, क्योंकि भाई ये कॉलेज पढ़ेगा, 2-3 साल बाद डोनेशन देगा, तब तक हम क्या हो। इसीलिए कॉलेज फीस नहीं करना चाहते, और स्कूल के तो बच्चे को प्रचार ही करना नहीं चाहते। 10 साल कौन वेट करेंगे। अभी हाई स्कूल के बच्चे का 6-7 साल होगा, प्राइमरी स्कूल बच्चे का 15 साल अपेक्षा कर बनेंगे। नहीं अभी चलो अभी जो नौकरी कर रहा है उनका प्रचार करो। लेकिन हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, अभी जरूरत नहीं है, 500 साल बाद प्रभुपाद आएगा, तब उन्होंने पूछा तुम लोग पुस्तक लेके जाओ, पुस्तक लिखो, क्रेडिट तुमको नहीं लेना है, क्रेडिट में दूसरा को दूंगा, तुम लोग इस तरह भित्ति स्थापन करो, बेस बना के जाओ। उन्हें पुस्तक लिखी गए। रूप सनातन ने ध्यान दिया नहीं, ठीक है हम पुस्तक लिखा है, कोई तो नहीं पढ़ रहा है, टीचिंग नहीं हो रहा है, भाई फॉलोअप नहीं कर पाता है, इस तरह नहीं देखा। उन्होंने तो देखा पुस्तक लिख के जाते, बाद में देखते कौन लेता है नहीं। महाप्रभु ने कहा पुस्तक ले। तो इसी तरह हमें ये जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी ये युवा काल है, इस तरह हाँ ये समय ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। मेरा भी हाँ मेरा भी अहंकार था, हाँ भगवान का कृपा से कोई बीमारी नहीं है। अभी 50 साल पार हो गया, अभी पता चल रहा है। हाँ 25 साल मन में नहीं लगता है, मेरा 50 साल हो गया है, पार हो गया, लग रहा है मैं स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, लेकिन शरीर बोलता है नहीं वो नहीं है। डैंस करने पता चलता है। तो अभी जो आप लोगों का जो उम्र है, यह बहुत कुछ करने का उम्र है। अभी
इसी टाइम इसका फायदा नहीं उठाएंगे, बाद में पछताना पड़ेगा। तो जो कुछ करना है इसी समय में करना है। अभी दुनिया में जो कुछ किया है कोई, ये प्रभुपाद के द्वारा 70 साल उम्र में बहुत एक्सेप्शनल केस है, लेकिन जीवन में जो कुछ किया है कम उम्र में। और प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जो किया हो तो और ज्यादा एक्सेप्शनल, 60 साल उम्र में। हम तो उसको तो अनुकरण नहीं कर सकते, को तो 60 साल तो पता ही नहीं चल रहा था क्या होता था। कम से कम अभी तो पता चल रहा है, अभी बहुत समय बीत चुका है। इस्कॉन ने हमको जितना फैसिलिटीज दिया है, क्या प्रहलाद महाराज के समय इस तरह फैसिलिटीज था? ऑर्गेनाइजेशन था कुछ? नहीं था। कुछ पुस्तक था इस तरह? नहीं था। हाँ? कोई इस तरह भक्त था आसपास? प्रहलाद महाराज के आसपास एक भक्त था? कोई नहीं था। लेकिन उतना विषम परिस्थिति में उन्होंने प्रचार किया। तो हमारे लिए हम क्या एक्सक्यूज देख सकते हैं जो हम प्रचार नहीं कर पाएंगे? अभी यदि हम भगवान के पास जाएंगे, हमारा विचार हो रहा है, विचार होगा मृत्यु के बाद, तो भगवान यदि पूछेंगे, अच्छा तुमका क्या समस्या था, इस्कॉन में तुमको ज्वाइन कराया था, तुमको क्या समस्या था, तुम्हें भक्ति किया नहीं, प्रचार किया नहीं, क्या कोई आंसर है? नहीं नहीं, कोरोना वायरस आया था इसलिए नहीं कर पाया, इससे बोलना चलेगा क्या? उसी टाइप क्या फैसिलिटीज नहीं है जिसके लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे? कौन सा नहीं दिया है? कि कोरोना का टाइम भी इतना क्लास हो रहा था, टेक्नोस्फूर्ति देखिए, जितना भी टेक्नोस्फूर्ति, कितना कुछ सब फैसिलिटीज है, पुस्तक है, इस्कॉन मंदिर जाओ, फ्री खाओ घूमो, सब चलेगा। वो पुस्तक लेकर प्रचार करो, सब फैसिलिटीज है, फिर भी प्रचार नहीं करेंगे तो आंसर क्या देंगे भगवान के पास? कुछ आंसर नहीं। इसीलिए हाँ, तब हम भगवान से पूछे कहा, सर झुका के हम खड़ा होकर रहना पड़ेगा। इस तरह शर्मिंदा क्या बोले, शेमफुल कंडीशन में जाना चाहिए क्या? लज्जाजनक स्थिति में गिरना चाहिए नहीं। यदि नहीं करना चाहते तो अभी से कुछ करना चाहिए। अच्छा लोग कहता है एवे ना भोजिले यशोदा सुतो चरमे परिबे लादु। अभी कृष्ण भक्ति ठीक से नहीं करेंगे तो बाद में बहुत शर्मिंदा आएगा, जब देखेंगे हमारे फ्रेंड लोग सब भगवत धाम जा रहा है और मेरा गाड़ी नरक में जा रहा है, कितना शर्मिंदा है। हम जिस तरह मान लीजिए आपका कॉलेज में आप पास किया नहीं है, मेडिकल कॉलेज में होता है, मान लीजिए फाइनल ईयर है, आप फेल किया है, आप स्टूडेंट है, और जब पास किया है वो डॉक्टर है, नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है। एक परीक्षा के लिए आप स्टूडेंट है और एक डॉक्टर है, तो कितना खतरनाक है। तो अच्छा पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा? आप स्टूडेंट है और अच्छा पढ़कर डॉक्टर है। और ये उल्टा है, जित नहीं करेंगे फाइनली में नहीं रह सकते, ये नीचे गिरना पड़ेगा, कॉलेज से भगा देगा। और कितना शर्मिंदा की बात है, मेडिकल कॉलेज में गया है, डॉक्टर नहीं हो पाया, कॉलेज से भगा दिया और कोई डॉक्टर बन गया। ये शर्मिंदा की बात नहीं किया? इसीलिए हमारे जो मनुष्य जीवन मिला है, हमें बहुत कुछ करने का हमारे पास मौका है। श्रील प्रभुपाद ने हमको बहुत कुछ मौका दिया है। वास्तव में इस्कॉन मनाने के पहले वैष्णव का बहुत ज्यादा कोई सम्मान नहीं था, साधु का ही सम्मान नहीं था। अलग जगह की भारतवर्ष में साधु का सम्मान नहीं था, लेकिन प्रभुपाद का कृपा से साधु का सम्मान, वैष्णव का सम्मान। आप कोई भी जगह जाओ, इस्कॉन के नाम लेने से कलेक्टर तक कुर्सी से खड़ा हो जाएगा, बैठने देगा। अब इस्कॉन का भक्त है, अरे आपका प्रभुपाद क्या है, अरे क्या बात है, बैठे बैठे। प्रभुपाद इतना सम्मान के दिया है, आप कोई जगह जाके बोलेंगे हम इस्कॉन का भक्त है, प्रभुपाद का फॉलोअर, तो भारतवर्ष में कोई जगह जाएंगे हर जगह सम्मान। क्या सम्मान का स्थिति में हमको हाँ हाँ पहुंचा दिया भगवान प्रभुपाद ने। तो इसका फायदा हमको उठाना चाहिए। प्रभुपाद ने इस तरह मूवमेंट के माध्यम कृष्ण भवन आंदोलन नहीं, मूवमेंट ने सबको हिला दिया है, तो हमको हिलाना है सबको। हाँ हाँ, प्रभुपाद सारा दुनिया के हिलाते हैं, हम तो छोटा मोटा जगह को हिला सकते। तो
कृष्ण भक्ति का प्रचार दृढ़ रूप में ग्रहण करना और कृष्ण भक्ति प्रचार करना। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। Thank you very much, Maharaj. There are many questions in the chat box. Some devotees have raised hand. So, कोई क्वेश्चन है? yes, Maharaj. जगन्नाथपुरी बेस कर सकते हैं अनम्यूट करके। ओके। Hare Krishna Maharaj, Dharatpanam. अय्यो। Please accept my humble obeisance onto your lotus feet Maharaj. महाराज मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग जैसे अभी एक कॉन्सेप्ट है कि हम सुख और दुख ये ऑटोमेटिकली आता है, हम लोग को इसके लिए एंडेवर नहीं करना पड़ता। लेकिन हम लोग महाराज प्रभुपाद के केस में अगर लेते, प्रभुपाद जो थे टीचिंग स्टार्ट किए थे झांसी से करना, लेकिन यहाँ पे सफल नहीं हो पाए और एंडेवर किए हो तो अमेरिका गए हैं, तब जाके उनका जो प्रचार था वो सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अगर वो अपना एंडेवर नहीं देते, वहाँ पे अमेरिका नहीं जाते, तो फिर उनका तो वो एंडेवर बाद में जगत गुरु शिला प्रभुपाद नहीं बन पाते। तो अपना एंडेवर भी मायने करता है या फिर केवल ऑटोमेटिकली सब कुछ आएगा? वेरी गुड। एंडेवर तो करने का मना किया नहीं, और हो सके तो मेरा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। एंडेवर करना चाहिए जहां पे जरूरत होता है। ये सुख दुख के लिए वो श्लोक क्या है? तस्यैव हेतो प्रयते तस्यैव हेतो प्रयते कवितो। व्यक्ति को वहां पर प्रयास करना चाहिए, न जत लभ्यते भ्रमताम उपरियत। ये यदि प्रयास नहीं करते तो ये नहीं मिलता था, इसके लिए तो प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो चीज ऑटोमेटिक मिलता है, जैसे गर्मी, ठंडी गर्मी ऑटोमेटिक मिलते हैं नहीं, इसके लिए पैसा खर्चा करना चाहिए नहीं। जो भौतिक जगत का सुख है वो चीज ऑटोमेटिक आता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना। लेकिन कृष्ण भक्ति प्रचार उसके लिए प्रचार करना चाहिए। तत्लभ्य जिसका तस्यैव हेतो प्रयते कवितो। बुद्धिमान व्यक्ति को उसके लिए प्रयास तो करना ही चाहिए। न लभ्यते जत भ्रमताम उपरियत। जो चीज ऊपर अधर स्वर्ग मध्य पाताल भ्रमण करने के बाद भी नहीं मिलता है, जिस तरह कृष्ण भक्ति प्रचार, कृष्ण भक्ति, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन भौतिक जगत का सुख दुख उनके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जो प्रचार किया है उनके भौतिक जगत सुख दुख चलेगी नहीं, और प्रभुपाद भौतिक जगत सुख दुख के लिए प्रचार यहाँ प्रयास किया नहीं। प्रभुपाद प्रयास किया कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो वह है मेरे कहना उद्देश्य है, प्रयास वह करना चाहिए जो ये भौतिक जगत को जो ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, जिस तरह भक्ति करना, भक्ति प्रचार करना, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है? थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण महाराज। थैंक यू महाराज। सोमेश राठी प्रभु का अगला प्रश्न है। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। मैं 2 लाइन्स थी पहले आपके लिए। धन्यवाद श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, प्रहलाद महाराज की सुंदर कथा आपने जो सुनाई है हमें आज। और महाराज जैसा प्रहलाद महाराज का हमने देखा ओम नमः भगवते वासुदेवाय, मतलब उस समय में जो रिकमेंडेड मंत्र था उस पे शरणागति थी, तो इतने उन पे प्रहार हो रहे थे फिर भी वे उस मंत्र के प्रति शरणागत थे। तो उसी तरह हम हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति किस तरह शरणागति डेवलप कर सकते हैं और फेथ और श्रद्धा डेवलप करना चाहिए? धीरे धीरे होगा। जिस तरह हरिदास ठाकुर बाई बाजारे लेकिन हरिदास ठाकुर शरण। लेकिन हमें अनुकरण भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सोचना चाहिए हरिदास ठाकुर यदि इतना कुछ करता, जरूर जो हरिनाम करता भगवान उनको जरूर रक्षा करते। इसलिए हमारे थोड़ा थोड़ा जब होते हैं तो हमें सोचना चाहिए भगवान यदि इस तरह स्थिति में रक्षा करते हैं, हमारी छोटा मोटा भगवान क्यों नहीं रक्षा करे? जरूर। और इसीलिए
महान आचार्य का जीवनी श्रवण करना बहुत जरूरी है, और जिसको हरिनाम में श्रद्धा है उनको संगति करना जरूरी है। थैंक यू महाराज। आप मान लीजिए कोई यदि प्रभुपाद का म्यूजिक टेप को कोई वितरण करना चाहते हैं, उसको किसका संग करना चाहिए? आपका संग करना चाहिए। आज तक प्रभुपाद का म्यूजिक टेप कितना वितरण किया आज तक? महाराज अराउंड 3000 हो गया आपके आशीर्वाद आप से। 3000 प्रभुपाद का म्यूजिक टेप आप वितरण किया है। कोई कल्पना कर सकते इस तरह? कोई यदि इस तरह करना चाहते हो, किसके संग करना चाहिए? आपका संग। कैसे आपके इतने इंस्पिरेशन आया भाई? प्रभुपाद का म्यूजिक में आपको इतना मजा क्यों? 3000 एक का कीमत कितना? 120 रुपया। अभी तो ज्यादा है ना? अभी ज्यादा है महाराज। हाँ, तो आप जब शुरू किए तो 120 था, तो 3000 के ऊपर म्यूजिक टिप 1 लाख आप वितरण किया, तो जरूर आपका कितना उत्साह है। प्रभुपाद का म्यूजिक के ऊपर आपने कितना भार विश्वास है, कितना प्रेम है। तो कोई यदि करना चाहते तो आपका संग करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। उसी तरह जिस हरिनाम में श्रद्धा है उनके साथ संग करना पड़ेगा। जिस तरह नरसिंहदेव का चरण में तुलसी अर्चन, आपको मन में इस तरह बोले दिया नरसिंहदेव को, सबको नरसिंहदेव का चरण में आसक्ति बनाना चाहिए। जिसकी कोई समस्या होता है, बीमारी के बर्थडे, नरसिंहदेव तुलसी अर्चन करो। और भगवान के कृपा के क्या है, इतना कोरोना हो गया, सब डर गया, और आप सबको बोलते तुलसी अर्चन करो। इसीलिए तुलसी अर्चन का नरसिंह चरण में अभी कितना आदमी बढ़, कितना हुआ, कितना आदमी हुआ? हाँ, जब भी आपके आशीर्वाद से हर दिन मतलब कभी 2 कभी 3 कॉन्टेक्ट्स, और अब बर्थडे एनिवर्सरी पे भी हम लोग ऐसा ट्रेंड हो रहा है कि क्यों ना उस दिन तुलसी अर्चना हो। तो ग्रेजुअली अभी मतलब महीने में 20 दिन बुक हो रहे हैं काफी, और आपके आशीर्वाद से मिशन NT 365 है तो 365 के 365 दिन हो पाएंगे शीघ्र ही। तो सोमेश प्रभु का एक प्लान है, रोज कोई ना कोई व्यक्ति, एक दिन ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 365 दिन कोई ना कोई व्यक्ति का तरफ से नरसिंहदेव के चरण में तुलसी अर्चन होना चाहिए। वो प्रतिज्ञा लिया है। तो बोले यह क्या बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं है। जिस तरह गोरिया जो स्पैरो है वो अंडा के लिए प्रतिज्ञा किया था, उसी टाइम गोरु पक्षी आके उन्होंने मदद किया है। इस तरह छोटे छोटे प्रतिज्ञा भी हम ले सकते, भगवान आगे मदद करेंगे। अभी समझ में देख रहा है, जो जो छोटे छोटे सब प्रतिज्ञा लिया है भगवान आगे मदद करते हैं। तो समझ में हमारे सबके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। थैंक यू महाराज, मैंने तो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना किया और आपने तो इतना ग्लोरीफाई कर दिया। ये ग्लोरिफिकेशन महाराज आप ही की ओर है, क्योंकि आप ही हमेशा इंस्पिरेशन देते हैं आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू महाराज, दंडवत प्रणाम। Thank you so much, Prabhu, for your wonderful mission, NTA, Prabhupada Mantra Ganga, and so many missions. अगला प्रश्न श्याम वल्लभ प्रभु पूछना चाहते हैं। श्याम वल्लभ प्रभु। दंडवत प्रणाम महाराज, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज ये अमृतमयी कथा के लिए। महाराज, एक कुछ भक्तों का ऐसा प्रश्न था तो मैं पूछ रहा हूँ कि कई बार हम जब उदाहरण देते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, गोस्वामी की और आचार्यों के हम उदाहरण लेते हैं, पर जब हम प्रयास करते हैं कि हम हमारा जीवन कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करें, गुरु वैष्णव के लिए हम हमारा जीवन समर्पित करें, तो ऐसे वक्त हम खुद को पाते हैं कि वी आर गुड फॉर नथिंग बेसिकली। हम कहीं बीच में लटके हैं, ना तो हम उस हाई लेवल पे जा पा रहे हैं और ना नीचे कहीं जा पा रहे। तो महाराज, ये जो एक चेतना है, ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से कैसे पार पाए महाराज? वास्तव में जो आचार्य लोग, उन्होंने जो स्टैंडर्ड सृष्टि किया है, हम तो उतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां से हमें इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जी हाँ, इस तरह जो हो सकते तो ये भी हो। जिस तरह पहले उदाहरण देना, जो हरिदास ठाकुर का बाई बाजार में बेचा करते, हम उतना वक्त नहीं हो सकते, सहन नहीं कर सकते, लेकिन वहां से हम इंस्पिरेशन ले सकते। भगवान इस तरह रक्षा करते हैं। जिस तरह रघुनाथ दास 3 दिन बाद थोड़ा एकदम माटा पीते, तो हम दिन 3 बार नहीं खाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। यह तो एकादशी दिन भी
तो हमें उन रघुनाथ जी क्या इंस्पिरेशन लेना चाहिए? हाँ, जो भगवान का भक्ति करते हैं उनको खाना पीना जरूरत नहीं होती, भगवान का नाम में इतना, ये चीज को शास्त्र में जो लिखा है उसको प्रमाण देने के लिए उन्होंने किया। हम नहीं कर पाएंगे, हम रघुनाथ दास जी नहीं अनुकरण करेंगे तो पतन हो जाएगा, लेकिन शास्त्र में जो कहता है भगवान का नाम तो शक्तिशाली है, खाना पीना जरूरत होता नहीं, सोना भी जरूरत नहीं होता, लेकिन उनका आचरण करके देखें। तो इसीलिए जब हम उसको करेंगे तो कम से कम हमें 6 घंटे से कम 5.5 घंटा तो सोना कर सकते, इतना तो प्रयास कर सकते हैं। इस तरह नहीं दिया 3 दिन में आधा घंटा से, और उन्होंने जो 3 दिन बाद खाते थे, कम से कम तो हम 3 बार के जगह एकादशी दिन 2 बार खा सकते हैं। इस तरह पूरा अनुकरण नहीं करना है मनुष्य, लेकिन उनको मॉडल रूप रखा, हाँ इस तरह हो सकता, कुछ तो करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच महाराज, दंडवत प्रणाम। और भी कोई समझते हैं हमारे देर होगा नहीं है तो एक अच्छा है, वो विनम्रता आता है, दीनता आता है, भगवान हमारे द्वारा होगा नहीं, आप इतना ही ग्रहण करना ज्यादा होगा नहीं, विनम्र। लेकिन कुछ नहीं कर रहा उसके बाद अहंकार है, भगवान कैसे ग्रहण करना? तो जितना कर रहा है उसके विनम्रता के साथ भगवान को साधन करना। अगला प्रश्न चैतन्य कृपा प्रभु। कहाँ है आजकल चैतन्य कृपा? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। कहाँ रहते हैं आजकल? घर। अच्छा, अभी भोपाल था लेकिन कोरोना में घर आ गया। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस एट योर लोटस फीट। महाराज, स्पेशली ये कोरोना के समय में हम जैसे जूम के थ्रू प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, लोगों के पास वो 1.5 GB डाटा रहता है और उसमें उनके पास चॉइस है कि एक अभी नेटफ्लिक्स या उस पर मूवी रिलीज हुई है तो वो ज्यादा अच्छा होगा बजाय हम उनके मतलब प्रभु जी का या जो भी है हम भगवत गीता क्लास सुनने का, क्योंकि अभी लोग इतने मतलब नए हैं और तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। और उसके अलावा ये कोरोना है तो किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है या किसी के रिश्तेदार के घर प्रॉब्लम है तो उनका माइंड उसमें बिजी है। तो हम कैसे मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं? हाँ ये तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखो ये जो समस्या है कोरोना के समय, लेकिन चिंतन करके और कोरोना के स्टेटिस्टिक्स करके तो समाधान नहीं होगा। आप रोज पेपर में पढ़ोगे और इंटरनेट में देखोगे कितना आदमी नया केस है, कितना डेथ है, उसे देख के तो समाधान कुछ नहीं होगा। तो आदमी को समझाना पड़ेगा वास्तव में समाधान क्या है। समाधान है भगवत भक्ति में, और वास्तव में इस तरह लेक्चर से तो नहीं होगा। हमारे हमारे वो बात में जितना विशेष है, वो विशेष के मात्रा अनुसार दूसरा आदमी के अंदर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए दूसरा को जब हम प्रचार करते हैं, इसीलिए उन्होंने देखते हैं जो हमको बोलते हैं तो वो क्या कर रहा है, इसीलिए दोनों साथ, हाँ एक साथ हमारे साधना को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और साथ साथ प्रचार भी करना चाहिए। तो आपको कहना है कि कोरोना के टाइम कैसे जाता है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते, जिस तरह मान लीजिए भक्त लोग इस तरह प्लान कर रहे हैं ना, जिसके पास टेलीफोन है, आपको जो परिचित है उनको कह सकते, नया नया आदमी बता सकते इस तरह से कोई जगह क्लास होता है, आप भी क्लास दे सकते हैं। और शुरू में आपके नया भक्त को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए। इसे देखना चाहिए किसको कितना डोज देना चाहिए। सबको तो एक ही डोज है तो सबको लिए काम नहीं होता। प्रचार तक पर आर्ट है, किसको कितना बोलना चाहिए वो स्थान का अनुसार पता चले। लेकिन मन में यदि एक भावना है हम प्रचार करेंगे, बुद्धि आ जाए, भगवान बुद्धि देंगे। आप कोशिश करना नया नया, जिस तरह आप खुद को भक्ति करने की इस तरह ऑनलाइन में लेक्चर सुनना है, तो नया भक्त को बनाने के लिए आपको अब कुछ
आप प्रयास कीजिए। आपको आसपास आपका मोबाइल में कितना कांटेक्ट है? 1000 1000 1000 है तो टारगेट लीजिए कम से कम 50 आदमी को 50 आदमी को हाँ हाँ भक्त बनाने का। इस तरह छोटा छोटा टारगेट ले सकते, सबको तो नहीं कर सकते, सब अलग अलग है। हाँ, जिस तरह वह धर्मेंद्र विष्णुपुर का नंबर भी है, उनको अब लेक्चर नहीं देना है तो उसका अंदर आप इस तरह 20-25 कुछ टारगेट लीजिए, उनके बाद बता सकते। ओके महाराज, थैंक यू सो मच। हाँ, धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न सुंदर दामोदर प्रभु अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न है कि जो जैसे गुरु महाराज हैं या श्रील प्रभुपाद है, तो उनका मिशन बहुत बड़ा है, तो मतलब उनमें हम लोग सेवा करना चाहते हैं उनके लिए, पर हम लोग अनर्थता से बैकअप हो जाते हैं, मतलब कि उनके कि हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उनकी सेवा में इस तरीके से। तो मतलब अच्छे से सेवा करने के लिए हमें अनर्थता से मुक्त होना पड़ेगा, तभी हम लोग अच्छे से सेवा कर सकते हैं इस तरीके से। तो महाराज कैसे हम लोग अनर्थता से मुक्त हो सकते हैं उसके लिए? भगवत भक्ति जो पंथा दिया है, जिस तरह पूर्वत का ग्रंथ हरिनाम, मतलब अलग करके जरूरत नहीं। पूर्वत जो पंथा दिया है, निरापराध में हरिनाम करना है, साधु का सेवा करना है, पूर्वत का ग्रंथ पढ़ना, भगवान का सेवा करना, तो पूर्वत जो पंथा दिया उसके अंदर सब कुछ अलग करके कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन साथ साथ एक चीज कोशिश करना चाहिए, विनम्रता बढ़ाना। जिस तरह भूख लगने से खाना अच्छा लगता है, उसी तरह जब विनम्रता के साथ कुछ ग्रहण कर अच्छा अच्छा उपलब्धि होता है। विनम्रता पढ़ेंगे अच्छा उपलब्धि, विनम्रता हरिनाम करेंगे अच्छा उपलब्धि। लेकिन अहंकार के साथ कुछ करेगा तो पता ही नहीं चलता क्या होना। तो ये ग्रहण करने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है दीनता, ह्यूमिलिटी। तो भक्ति के सारे अनुशीलन ग्रेट ह्यूमिलिटी, बहुत विनम्र के साथ करना चाहिए, तब इसका सुंदर सुंदर उपलब्धि होती है। यदि हमेशा नहीं कर पाता है, कभी कभी करके देख सकते तो कैसे लगता है। जिस तरह मान लीजिए खाना हमेशा मजा नहीं लगता, तो एक दिन एक काम कर, रात में मत खाना और अगले दिन ब्रेकफास्ट नहीं खाना, तो अगले दिन दोपहर में देखना कितना मजा। हाँ, और बोलते नहीं, गीता में कहता है क्या पुण्य उसका अगले श्लोक क्या है? रसम जल का स्वाद, क्या जल का स्वाद कहा है? जल का स्वाद कब में लगता है पता है? निर्जल एकादशी करना, अगले दिन पता चलेगा जल का स्वाद क्या है। नॉर्मली जल का स्वाद नहीं लगता है, निर्जल एकादशी करना, अगले दिन पता चलेगा जल का स्वाद क्या होता है। इसी तरह विनम्र के साथ भक्ति। थैंक यू वेरी मच। महाराज इसी में एक प्रश्न आ रहा था मेरे मन में कि शास्त्रों में हम बार बार देखते हैं विनम्रता, खासकर चैतन्य चरितमृत में देखते हैं षडदेव स्वामी और कृष्णदेवराय गोस्वामी और प्रभुपाद के जीवन में, गुरु महाराज के जीवन में। तो ऐसे समझ में आता है कि विनम्रता जो है वही सबसे बड़ी संपत्ति है जिसके द्वारा हम भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रसंग में गुरु महाराज कहता है, कौन कितना बड़ा अमीर आदमी है कैसे पता चलता है? जिसके पास जितना धन है वैसे पता चला कितना। अब मान लीजिए क्या अनिल अंबानी क्या बड़ा, क्या उनका नाम है मुकेश अंबानी, कौन बड़ा है कैसे पता चलते हैं? तो अमीर आदमी कौन है? किसके बैंक में कितना है, उनका मकान कितना बड़ा है, गाड़ी कितना होता है, कितना अलंकार पहनते हैं। उसी तरह भक्ति में कौन कितना बड़ा है कैसे पता चलेगा? विनम्रता रूप अलंकार से। लेकिन मतलब जो विनम्रता का हम प्रयास करते हैं और कई बार प्रेरणा भी मिलती है, लेकिन ऐसा हम मतलब पूरा समय ऐसा भाव नहीं रहता है कि हम विनम्र बने, मतलब भाव रहता भी है तो हो नहीं पाता है विनम्रता को अनुशीलन कर पाना। आप यदि गुरु महाराज के साथ हमेशा रहेंगे तो आपको क्या होगा?
आपका आचरण किस तरह होगा? तो विनम्रता का ही रहेगा हमेशा, क्यों? क्योंकि हम बड़े उनका आदमी के सेवक साथ, बड़े आदमी के साथ आपका से गुण ज्यादा है, इसीलिए उनके साथ रहने से आप विनम्र हैं। लेकिन हम जब दूसरा के साथ मिलते हैं ना, किसी को गुण ही दिखते नहीं है, इसीलिए अहंकार में भूल जाते हैं। जब गुरुमास के साथ रहता है तब उनका गुण ज्यादा देखते हैं, हमारे कम देखते हैं, इसीलिए विनम्र रहते हैं। लेकिन दूसरे के साथ जाता है, किसी को गुण ही नहीं देखता है, सारे गुण तो मेरा अंदर में है, तो इसीलिए अहंकार रहता है। इसलिए दूसरे का गुण देखना बहुत जरूरी मतलब महाराज गुण भी देखते हैं लेकिन दुर्गुण भी, मतलब है। दुर्गुण कब देखते हैं? इसका अर्थात वो समस्या मेरे अंदर नहीं। किसी को दुर्गुण देखना अर्थ क्या है? वो समस्या मेरे अंदर नहीं है। जिस तरह मान लीजिए आपको जो कविता है, आपको जो इंग्लिश, आपको हिंदी, देखिए मेरा कभी मैं दोस्त देखूंगा क्या कि मेरा ना हिंदी शुद्ध है ना इंग्लिश शुद्ध है, ना कोई जीवन में कोई कविता लिखा है, तो आपको मैं गलती कैसे देख सकता? वो तो आपकी कृपा से ही है महाराज, तो आप नहीं देख सकते। हाँ, मैं देखूंगा मेरे से आपको बांग्ला ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। महाराज जैसे हम प्रयास करते हैं, मतलब मेनियल सर्विस करके थोड़ा अंदर से कुछ ऐसा फीलिंग आए, तो उसमें भी हमको कभी कभी एक अंदर से ऐसा आता है कि हम, मतलब थोड़ा अहंकार टाइप आता है। भक्त लोग उसको देख के थोड़ा वो अप्रिशिएट करते हैं, और उसको प्रसाद सर्विस का भी हम सोचते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि भक्तों की सेवा के बिना हम इसको गुण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो हम इस तरह प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं कि वांछित रूप में ये गुण नहीं आ पा रहा है, मतलब जितना हम चाहते हैं विनम्र होना, हम देखते भी हैं इसका महत्व कितना ज्यादा है। तो अब किसको किस तरह हम प्राप्त कर सकते समझना हैं? चाहिए उस सोना के था कीमती वस्तु। हम सोना के प्रति आसक्ति यदि नहीं है, मान लीजिए कोई बाजार में सब सोना फ्री दे रहा है, कोई बच्चा नहीं लेके आ रहा है, पिता माता क्या बोले, क्या दुर्भाग्य है, मेरा बच्चा की तो बुद्धि नहीं है, सोना के प्रति आसक्ति नहीं है, क्योंकि समझाने पर सोना कितना कीमती वस्तु है। तो वैष्णव का सेवा करना, दीनता होना, ये भक्ति जीवन में तो सोना है। इसको यदि उपलब्धि नहीं करेगा तो भक्ति कैसे आगे बढ़ेगा? सोना का कीमती वस्तु है, सोना कैसे कीमती वस्तु है? यदि दीनता नहीं बढ़ा हुआ है, वैष्णव का सेवक नहीं मान सकते, तो फिर भक्ति में कितना दिन टिक पाएंगे? यदि वैष्णव का गुण नहीं देखे, उनका सेवा नहीं कर पाएंगे, तो हमें ठीक नहीं पाएंगे। लेक्चर देना तो दूर का बात है, हमको देखेगा नहीं भक्त समाज में 2 दिन बाद। ये बहुत जरूरी है, भक्त संग में रहना दीनता के साथ। ये यदि नहीं देख पाएंगे तो वो हमारी बहुत दयनीय स्थिति होगा, हम ठीक नहीं पाएंगे। सबके लिए ये बहुत जरूरी है। हम आजीवन हमको भक्त के साथ रहना है, भक्त के साथ रहना जीवन का लक्ष्य है। यदि भक्त का गुण नहीं देख पाएंगे तो किसी साथ रहेगा कैसे? तब लगा अरे भक्तों का मतलब हमारे पॉलिटिक्स चलता है, बाहर का आदमी तो बहुत अच्छा है, इधर में रहकर क्या कर दुनिया चले जाएंगे, कोई नहीं बचा। मैं इसमें ये बात देखता हूँ। उसके बाद जैसे हम हरिनाम अगर अच्छे से हम करने का प्रयास करते हैं तो उससे हम उसको थोड़ा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हरिनाम अच्छा करना चाहिए। और हरिनाम करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा तो कैसे करेंगे? यदि दीनता नहीं हो तो अच्छा कैसे करेंगे? दीनता विष्णु चिन्ह अच्छा कर हरिनाम कैसे करेंगे? वो कंडीशन तो पहले महाप्रभु दिया ना, दीनता विष्णु चिन्ह नहीं तो अच्छा कर हरिनाम कैसे कर सकते? इसलिए हमको तो हरिनाम करने के लिए दीनता तो होना चाहिए, नहीं तो हरिनाम कैसे अच्छा करें? आशीर्वाद दीजिए महाराज, हम इसको अपना पाए। आगे और कुछ प्रश्न हैं? हर्षल शाह। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम जी। आपने कहाँ से हैं? हर्षल? वडोदरा से। वडोदरा।
आपने जैसे बताया कि हम यहाँ बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं भौतिक बहुत ज्यादा? संसार में, आसक्त होते हैं, अटैच। हाँ, तो हम कैसे गृहस्थ जीवन में रहकर डिटैच रहे महाराज जी, और हमारा लक्ष्य ध्यान में रहे हम। जी सर, प्रहलाद महाराज भी वो गृहस्थ जीवन में, प्रहलाद महाराज जो लेक्चर दे रहा था, कितना उम्र था? 4-5 साल। उसके बाद भी शादी किया, राजा थे तो था, लेकिन उन्होंने सब सोचते हम कृष्ण को देखा, कोई समस्या नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी हमें सब कृष्ण के लिए कर सकते। जिस तरह जब बैंक में कोई नौकरी करता है, बहुत पैसा यदि हाथ में यह लेते होता है, दूसरे बैंक में रखते हैं, लेकिन हमेशा क्या सोचता है, ये पैसा मेरा नहीं है। अब कोई चोर बोल सकता है, इतना पैसा के अंदर एक भी लेने की इच्छा नहीं करते हैं उनको, क्या है? नहीं होता था कब को चोरी करता था। तो जो बैंक में नौकरी करते हैं इतना पैसा, तो उनको चोरी करने की इच्छा होता है? हो भी सकते, लेकिन ये भी उनको पता होता है मैं चोरी करूंगा, आज ही लास्ट है और आगे इधर में नहीं आना है। और एक खाने के लिए घर में जेल में जाकर रहना पड़ेगा, अतः इसको चोरी नहीं करना है। तो इसी तरह संसार में रह कर समझना चाहिए सब कृष्ण का है, हम तो ये नौकरी करने के लिए आए हैं। और जिस तरह बैंक में नौकरी करते हैं, मालिक के खुशी करने की सब सेवा करते हैं, तो संसार में इस तरह भगवान का नौकर बन के सेवा करते हैं। धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न मायापुर बेस के भक्तों की तरफ से। जिस तरह एक उदाहरण देते हैं, उग्रसेन, वो जानते थे कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण राजा नहीं बनना चाहते, वो उग्रसेन के बोलते आप राजा बनो। और राजा आके कुर्सी में बैठते, कृष्ण नीचे खड़ा है, हे महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो उग्रसेन को सेवा करना पड़ता था, कृष्ण वही सेवा था। उग्रसेन जानते हैं मेरा कितना कष्ट होता है, भगवान मेरा सामने प्रणाम करते हैं, महाराज भक्ति सर झुकाते हैं, लेकिन कृष्ण चाहते हैं सेवा करना है उसको। राजा के बैठना है। तो इस तरह हर जो पोस्ट पोजीशन जो मिलेगा, कृष्ण का आदेश रखने सेवा करना। Hare Krishna Maharaj, Tender Pram. Please accept my humble obeisances unto your lotus feet. My question is Maharaj that as आपने जैसे भी एग्जांपल दिया प्रहलाद महाराज का कि मतलब वो हर अवसर में किसी भी अवसर में जैसे वो लंच टाइम में वो अपने जो भी उनके फ्रेंड्स थे उनको प्रीच किया करते थे, तो उस तरह से हम लोग किस तरह से ये अवसर मतलब यूज कर सकते हैं? मतलब जैसे कि हम लोग प्रीचिंग करते हैं, कभी कोशिश करते हैं, कभी कभी लगता है कि इसे प्रीचिंग में बोझ की तरह लगता है कि हमारी स्टडीज के वो आड़े आता है, इस तरह से लगता है, तो उस तरह से किस तरह से कर सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह प्रीचिंग में निभा सकते हैं कि नहीं, कि मतलब क्या इंपॉर्टेंस है प्रीचिंग का हमारी लाइफ में, कृष्णा कॉन्शियसनेस स्पेशली, बोझ ना लगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे। हाँ देखो, जिस तरह प्रहलाद महाराज का जीवनी जब पढ़ते हैं, वैष्णव का जीवनी जब पढ़ते हैं, उनके जीवन में कितना स्ट्रगल, वह पढ़ के तो आचार्य का जीवन नहीं पढ़ के, पूर्वत का जीवन नहीं पढ़ के उत्साह नहीं आता हमको कुछ करना चाहिए। उतना तो जाना नहीं चाहिए। हाँ, आप लोग उदाहरण में देखो, रसानंद धर्मेंद्र कृष्ण को जो भोपाल में जो पिचिंग सृष्टि किया है, उनको लेके तुम लोग को इंस्पिरेशन नहीं आता, हमको कुछ करना चाहिए। आज यदि वो लोग प्रचार नहीं करते, आज भोपाल का जो स्थिति है कितना भक्त बन गया। उन लोग यदि वहां प्रचार नहीं करते, टैक्स नहीं करते, आज भोपाल की स्थिति होता था। तो हमारे आंखों के सामने क्या एग्जाम्पल के कम है क्या? ये लोग नहीं कर रहे हैं। अभी कोरोना के समय भी मंदिर से जो आदमी कोई घर से नहीं निकलता है, उसी टाइम भी जो भोपाल में देख पा रहे हैं। क्या जरूरत है? ये कोरोना के समय उज्जैन मंदिर के अंदर रहना, इनमें से सेफेस्ट प्लेस कहाँ है? अंदर में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ है, फिर भी यह छोड़ के गया। कितना प्रचार के, हाँ, कोरोना के अंदर कितना डरते आदमी, फिर भी प्रचार करने की जरूरत। तो हमारे सामने भी बहुत एग्जाम्पल है, और खास करके सबसे आचार्य का जीवन ही पढ़ने से बहुत इच्छा होता है। हाँ, प्रभुपाद आचार्य गोस्वामी का क्या क्या किया, ये तो ठीक है, गीता भागवत बहुत पुराना का है, लेकिन हम ये आंखों का सामने नहीं है।
ये तो गल्प कहानी तो है नहीं, सत्य बात। तो इस तरह उत्साही भक्त का संग करने से हमारे मन में अच्छा है। और वास्तव में प्रहलाद महाराज यह भी कहता है, वास्तव प्रचार करके हम दूसरा को उद्धार नहीं करके हमारे उद्धार होते हैं। जिससे आईना के सामने जाके आईना को जब पेंट करते हैं ना देखे, लेकिन बाद में देखा हमारा शरीर साज गया। तो इसी तरह के हम जो किसी को प्रचार करते हैं वास्तव में जिस तरह मेरा क्या होता है, मेरा सुबह उठने की इच्छा नहीं करती मंगलारती। चल इसीलिए लेक्चर में हमेशा बोलता हूँ शाम को 4 बजे के पहले उठना चाहिए, कोई बच्चा है। क्योंकि बार बार बोलता हूँ, देखो जो नींद खुलने से उठने से वो इच्छा नहीं करता है, मेरे काली लेक्चर दे 4 बजे उठना पड़ेगा, मैं नहीं उठ रहा हूँ, कैसे हो रहा है। इसीलिए लेक्चर में बार बार वो बोलता है, क्योंकि वो समस्या मेरा ज्यादा है। मैं जो नहीं बोलूंगा तो वो बोलने से क्या होता है, नहीं नहीं मैं काली लेक्चर दिया, कब से आज से उठना चाहिए। इसीलिए प्रचार करने से खुद का मजा है। मैं इसको एक एग्जाम्पल देंगे। 2-3 बजे गांव में गया, गांव में शाम को लेक्चर दिया। मंदिर में 4:30 बजे मंगलारती करते। तो काल हम यह भी मंगलारती करते। तो लेक्चर तो दिया, गांव का परिस्थिति तो अलग ही है। इतना तो फैसिलिटीज तो है नहीं, इतना इलेक्ट्रिसिटी इस तरह चलता नहीं, पानी इस तरह नहीं मिलेगा, सब आदमी उठेगा नहीं, आपका नींद भी खुलेगा नहीं, आप अलार्म भी लेके गया नहीं। लेकिन आपको बात सुनकर 4:30 बजे मंगलारती करेंगे तो उठ के स्नान करके तो भक्त लोग तो 4 बजे पहले रेडी होएगा। वो लोग स्नान कर 3:30 बजे जाके बैठे है, हम उठा ही नहीं तब तक। तो क्या, तो ये लेक्चर देने से क्या हुआ, 4:30 बजे मंगलारती करते हैं तो हमको उठने है 4 बजे तक कम से कम। इसीलिए प्रचार करने से हमारा फायदा होता है, खुद का लाभ होता है। थैंक यू महाराज। धन्यवाद मोहम्मद। कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में है। एक चंद्रकांत राय प्रभु का प्रश्न है। हरे कृष्ण महाराज, mercy of Krishna is not sometimes conceivable, so we take shelter of family, money and facilities. Please enlighten on how to get conviction that everything will be taken care when we surrender to Krishna, as he promised in Bhagavad Gita. क्या प्रहलाद महाराज के इतिहास से नहीं मिलता है? हिरण्यकशिपु किया था, प्रहलाद महाराज से किया था, बाद में किसको हुआ? ऐसे नहीं मिलता है। हिरण्यकशिपु कितना तपस्या किया और धन कहा गया प्रहलाद महाराज। रावण का कितना था और हनुमान का क्या, ऐसे नहीं पता चलता। रावण का कितना धन था, वो धन का मूल्य क्या है, सभी गाली देते हैं उनका नाम को। और हनुमान का उतना स्वर्ण लग, लेकिन सब हनुमान की पूजा करते हैं। रावण कितना दिन राज्य भोग किया, अभी लाखों लाखों हनुमान का मंदिर है। तो ये सामने और क्या एग्जांपल देखना चाहिए? होती जगह तो सुख देता हूँ खानस्थ। क्लास के शुरू में कहते वैष्णवी प्रतिष्ठा तातगर्निष्ठ। वैष्णव के जो सम्मान है, जैसे प्रभुपाद का, जिस तरह मान लीजिए महात्मा गांधी बहुत अच्छा आदमी थे, एक साधु संत महात्मा थे, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं था ना, इसीलिए उनका सम्मान धीरे 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 घटने लगा। लेकिन प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, आज के उसका सम्मान बढ़ते जा रहा है। इसीलिए वैष्णव है, कृष्ण भक्त, चैतन्य जी तो कहते हैं सबसे बड़ा सम्मान किसका है, 12 डिग्री का नाम क्या है? कृष्णकांत दास। दास सबसे बड़ा डिग्री है, भगवान का दास। दास सबसे बड़ा डिग्री है। बहुत लेके सीए अमुक, इंजीनियर अमुक, डॉक्टर अमुक, ये इसके डिग्री का क्या मूल्य है? सबसे बड़ा डिग्री है भगवान का दास। और महाराज अगला प्रश्न सार्थक रत्नावत
इंदौर में विष्णुपुरी वेश में है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उनका प्रश्न उससे संबंधित है। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. Maharaj, I have one humble question. How we can distribute Srila Prabhupada books to those who have not yet come to bhakti by online means, especially in this COVID time where physical book distribution is hardly possible? Like how we can distribute books online? वास्तव में तो कठिन है, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये ऑनलाइन में पुस्तक थोड़ा तो अभी मेरा भी समझ में नहीं कैसे कर सकते, टेलीफोन करके या करके उतना तो आज तक हम सक्सेसफुल हुआ नहीं है, करना तो चाहिए, जितना कर सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन में पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन करा थोड़ा तो मुश्किल तो है, क्योंकि परिचित आदमी छोड़ के दूसरा के पास जाना तो थोड़ा मुश्किल है। कोशिश करना, और भगवान की कृपा से लग रहा है ज़्यादा टाइम तो लॉकडाउन चलेगा नहीं, हम तो बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, उतना तो प्रचार करना मुश्किल है कि फिर भी इसलिए बार लॉकडाउन के समय सबसे ज़्यादा भागवतम, भद्रपुर में ज़्यादा भागवतम सेल हुआ है। लेकिन उसके कारण है भक्त लोग के बीच में कम्युनिकेट किया, क्योंकि भागवतम ले भक्तों के बीच में, तो क्योंकि कांटेक्ट जिसके पास है, लेकिन पूर्वत काला ग्रंथ तो है, तो नया आदमी को कांटेक्ट नहीं, उसके पास जाना थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। बहुत भक्त कर रहा है, प्रयास कर रहा है। अभी भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊँ, प्रार्थना करना भगवान के पास, भगवान को दे। धन्यवाद महाराज। कुछ और प्रश्न है? शिवानंद प्रभु का प्रश्न है चैट बॉक्स में। हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances on your lotus feet. Question is, how to deal with our equal aged devotee colleagues? It happens we take them lightly. We find their faults. We easily do arguments with them. How to avoid these things? How to deal by humbleness with them? How to deal humbly with them? बॉयज में इक्वल हो सकते हैं, मेटेरियली एजुकेशन में इक्वल हो सकते हैं, सैलरी में अलग इक्वल हो सकते, लेकिन कृष्ण भक्ति तो मेजर करना तो मुश्किल है। लेकिन शिवानंद प्रभु में आपको पूछूंगा, आप बचपन में जितना पाप किया है वो दूसरा आदमी अच्छा जानता है कि आप ज्यादा जानते हैं? आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन जो इक्वल है उनका पाप देखा आपको भी? हो सकता है वो किया नहीं, तो इतना तो पता है उनमें से आप ज्यादा खराब है और आपसे वो लोग ज्यादा सीनियर हैं, तो इक्वल होते हुए भी इतना तो पता चल रहा है हमारे आसपास कौन सा मुझसे तो श्रेष्ठ है, इतना तो समझना कि ज्यादा कठिन है। बंगाल में कहा तो है, मोने जाने पाप, माए जाने बाप। माँ जानते हैं मेरा पिता कौन है और मेरा मन जानता है मैं क्या पाप किया हूँ, तो वो तो मेरा तो पता है मैं क्या बचपन से, लेकिन मेरा जो इक्वल है उनको तो पाप तो देखा नहीं, हो सकता है जीवन में कुछ किया ही नहीं, तो मामला में वो मुझसे तो बड़ा है, हम इक्वल कैसे समझ सकते हैं? धन्यवाद महाराज, बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया आपने हमको। दो प्रश्न, अभी अगला प्रश्न यादवेंद्र कृष्ण प्रभु आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. मेरा प्रश्न है, मैं गुरुवाज की पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें गुरुवाज बताते हैं, तो व्यास पूजा का जब मीनिंग बता रहे थे तो उसमें बताते हैं गुरुवाज कि जब मैं नहीं रहूंगा तो इस ये हर दिन क्या है ये सब खाओगे आप अभी कितने दिन? हरे कृष्ण। क्या
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो महाराज उसमें बता रहे थे कि महाराज कि जब मैं नहीं रहूंगा तो अपने इस इंद्रियों से मोहग्रस्त होकर ये मत समझना कि मैं नहीं हूँ। अगर आप मुझे ढूंढेंगे तो आप गोलोक धाम तक पहुंचेंगे। तो महाराज मैं देखता हूँ अपने डे टू डे लाइफ में कि मैं डेली मतलब इंद्रियों से मोहग्रस्त हो जाता हूँ, डेली बिविल्डर हो जाता हूँ। तो महाराज हाउ लाइक आई कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम these things, Maharaj, so that I can practice more nicely in Krishna consciousness. महाराज आपको म्यूट हो गया। हाँ, ये तो केवल गुरुमास के बात नहीं, शास्त्र का बात है। शास्त्रों के बात में विशेष होना चाहिए। हर चीज हम समझ नहीं सकते, लेकिन शास्त्र का बात सत्य है। जिस तरह भगवान को हम नहीं देख सकते, लेकिन भगवान हर जगह में है, इस तरह से मानते हैं। भगवान का आंखों में नहीं देखते, शास्त्र मानते हैं। तो उसी तरह गुरुदेव भी है सब समय। कम से कम ये जो हम तो शरीर नहीं है, शरीर छोड़ दिए, लेकिन गुरुदेव आत्मा है, तो आत्मा रूप में तो है। तो उन्होंने जब गुरु शिष्य का संपर्क जो नित्य है, अतः गुरु का जिम्मेदारी शिष्य को उद्धार करना है, तो जरूर उन्होंने हमको उद्धार करने के लिए सक्षम है। और शास्त्र का बात है, इसीलिए वो बात में हमें जितना विश्वास करेंगे उतने फायदा होगा। हर चीज शुरू में हमें समझ में नहीं आएगा जरूर, लेकिन विश्वास करेंगे, धीरे धीरे गुरुदेव का कृपा से कुछ उपलब्धि होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन शास्त्र और गुरुदेव का जरूर विश्वास है। और हम ये भी देखा है, जिन्होंने शास्त्र और गुरु का वाक्य में जितना विश्वास रखा है उतना उन्नति हुआ है। जिन्होंने गुरुदेव का प्रकट के बाद गुरुदेव का हमेशा गुरुदेव मेरा साथ हमेशा है, उस तरह फीलिंग अनुभूति जिसका है, उनका आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत हुआ है। इसीलिए इस तरह एग्जाम्पल हमें भी इस तरह विश्वास सृष्टि करना चाहिए, विश्वास में दृढ़ता सृष्टि करना। और उसी तरह सेवा भी करना चाहिए। केवल मानसिक जल्पना कल्पना नहीं, भगवान हमारे साथ है, गुरुदेव हमारे साथ है, सामने है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो अनुसार काम भी करना चाहिए। केवल मानसिक और हाँ गुरुनाथ हमारे साथ है बोलने से चलेगा, यदि सामने में होता था आप क्या करते, वो अनुसार काम भी करना चाहिए। तब गुरुदेव शरणागत भक्त को कृपा करें। ठीक है, धन्यवाद महाराज। एक श्याम वल्लभ प्रभु का एक और प्रश्न है। श्याम वल्लभ प्रभु, लास्ट क्वेश्चन है। यस दंडवत प्रणाम महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, इतना एक्सटेंड किया, 9 बज गए। मेरा एक प्रश्न है महाराज, जो चित्तारी कृष्ण पूछा था उसी के रेफरेंस में, कि मिनियल सर्विस बेसिकली लाइक क्या होती है। अपन कई बार ऐसा मैंने सुना है एक वक्त से कि जो हम नहीं करना चाहते, चाहे वो कोई मतलब हाई प्रोफाइल सेवा हो या लो प्रोफाइल सेवा हो, बट यदि हमारी वो करने की इच्छा नहीं है तो वो हमारे लिए मेनियल है। और इसका ये मतलब नहीं होता कि लाइक क्लीनिंग करना या कुछ और सेवा करना। तो महाराज आप थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। हाँ, वास्तव में वही है, जो हमको जो करने की इच्छा नहीं करते हैं पॉलिसी के कारण मेनियल अलग अलग आदमी का अलग अलग हो सकता। जिस तरह मान लीजिए हमें इस्कॉन में आके जो फैसिलिटीज मिलते हैं, घर से ज्यादा मिलते हैं कि कम मिलते हैं, क्या लग रहा है? ज्यादा मिलते हैं, लेकिन विदेशी भक्तों के लिए ये ऑस्टेरिटी है। तो इसीलिए मिनियल अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता। हाँ, वो भी बात सही है, जो चीज हमें करने की इच्छा नहीं था, कष्ट लगती है।
वास्तव में मिनियल करने से भगवान खुश होगा, इस तरह कुछ नहीं। भगवान जो काम में खुश होगा बस वही काम करना और खुद को देखना चाहिए भैया हम तो वैष्णव का दास होने चला है, तो हमें इस तरह काम नहीं कर पाएगा, कैसे हो सकते। मान लीजिए आपको यदि लगा मैं यहाँ पर मुझे आजीवन रहना पड़ेगा, आप रहना चाहते हैं आजीवन? क्या लग रहा है? सॉरी हरे कृष्ण, आजीवन रहना चाहते हैं? अरे आपके आशीर्वाद से महाराज क्यों नहीं, बिल्कुल ना, भक्ति जीवन आजीवन रहना चाहते हैं? जी महाराज बिल्कुल। तो यदि आपको लगा मैं तो आजीवन रहना चाहता हूँ, 2 दिन बाद मेरा सीए पोस्ट रहेगा नहीं, बाद में कौन एक इंचार्ज जाएगा, तब आके बोलेगा तुम पब्लिक टॉयलेट सफाई करोगे, तब मुझको गुस्सा के जाना पड़ेगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर लेता हूँ ताकि उस तरह इंचार्ज आएगा भी मैं ठीक रहूंगा। अभी से तरफ प्रैक्टिस करें तो अच्छा होगा। बस खेल खत्म है। और कौन सा सेवा दे सकते, मान लीजिए इस तरह सेवा देगा, पहले से काट लीजिए और कोई अगर देगा कोई समस्या नहीं है। ठीक है। ओके, बहुत धन्यवाद महाराज, आप थैंक यू महाराज, इतना समय दिए। और कल शाम को शिष्य भक्ति चरसों में गुरु महाराज का सेशन है और रियलाइजेशन शेयरिंग सेशन है। तो महाराज से निवेदन है हमारा कि महाराज यदि हमें उस समय संग देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम सभी भक्तों से श्रवण करेंगे। कीर्तन है, देखता हूँ। थैंक यू सो मच महाराज, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इन शिक्षाओं का पालन कर पाएं और आपकी जो अपेक्षाएं हैं उन पे हम खरे उतर पाएं, अच्छे से भक्ति कर पाएं और प्रचार कर पाएं। थैंक यू, महाराज को धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण मंत्र के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की जय। हरे हरे जय। हमारे बीच संकर्षण नेताई प्रभु हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि अभी वो हमारे बीच बने रहें। प्रभु जी आपको कल का कार्यक्रम बता रहे हैं और आपने बहुत कुछ सुना, अब हम आपसे भी सुनना चाहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। सो प्लीज वेट फॉर 5-10 मिनट्स। संकर्षण नेताई प्रभु, यू कैन स्पीक। हरे कृष्ण, थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु। तो आप लोगों ने अभी 3 दिन से बहुत अच्छे सेशन सुने हैं, तो अब आपकी बारी है कि अब हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो जो भी भक्त अपने रियलाइजेशन बताना चाहते हैं, अपने अनुभव बताना चाहते हैं, पिछले 2-3 दिनों में जो उन्होंने सुना है उससे क्या सीखा उन्होंने और उन्होंने क्या अपने जीवन में अप्लाई किया, तो वो अपना नाम दे सकते हैं मुझे। तो यहाँ पर कल शाम को जो सेशन होगा उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा, आप अपना नाम पहले से दे दीजिएगा जिससे कि हमें आसानी होगी आप लोगों को बुलाने में। और कल 2 बजे तक अपना नाम दे सकते हैं और जो आपको अपना अनुभव व्यक्त करना है उसके लिए आपके पास 2 मिनट का समय होगा और 2 मिनट में आपको अपना अनुभव बताना है, आपने क्या सीखा ये बताना है। तो यहाँ मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 9265729140। इस नंबर पे अपना नाम भेज सकते हैं और 2 मिनट के लिए आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को। और उसके बाद जैसे हमने देखा कि बहुत सारे भक्तों के प्रश्न रह गए हैं, अनुत्तर रह गए बहुत सारे प्रश्न, तो उनको उत्तर देने के लिए हमने एक अलग से सेशन रखा है, पैनल डिस्कशन रखा है, जिसमें हम अलग अलग बहुत अनुभवी भक्तों को बुलाएंगे जो कि आपके प्रश्नों का बिल्कुल सटीक उत्तर देंगे और इससे आपको फायदा होगा और बाकी लोग जो आपके प्रश्नों के उत्तर सुनेंगे उनको भी फायदा होगा। तो ये कल के बाद होगा, मतलब 24 तारीख को एकादशी के अगले दिन शाम को 5:30 से 6 के बाद 6 बजे से सेशन रहेगा। और इसके लिए हम सभी से क्वेश्चन, जिसके भी क्वेश्चन है वो पहले से क्वेश्चन दे सकते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट जो पैनल डिस्कशन में एक एक करके सभी जो वक्ता होंगे उनको बताएंगे और फिर वो आपके प्रश्नों को उत्तर देंगे। तो इसके लिए भी आप अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं 9265729140। तो ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, जो क्वेश्चन आंसर सेशन।
तो कृपया कर इसमें उत्साह से भाग लें और अपने क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद संकर्षण लीलाई प्रभु, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ये भक्तों के प्रश्न जो आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अलग से इसके लिए एक सत्र का आयोजन किया है। तो अंत में मैं सभी भक्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतने अच्छे से इस ऑनलाइन प्रीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं। कल इसका चौथा दिन और आखिरी दिन है। कल सुबह का कार्यक्रम है सुबह 6 से 7 बजे तक जप सत्र श्री श्रीमद् भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज के साथ, और 7 से 8 कल सुबह जो क्लास है वो देंगे हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु। जो विषय है बॉइलिंग द मिल्क। Boiling the milk means cultivating the devotees, basically taking care of Krishna's devotees and help them grow spiritually. This topic, and हम जानते हैं कृष्ण किशोर को बहुत ही कम उम्र है लेकिन उनका भक्ति में काफी आगे हैं। गुरु महाराज के बहुत प्रिय हैं, अच्छे से गुरु महाराज की सेवाएं उन्होंने बहुत की हैं और कर रहे हैं। और शाम को हमारा जो रियलाइजेशन शेयरिंग सेशन है उसके पहले हम विशेष युवाओं के लिए विशेष एक टॉक देंगे और उनको विशेष संदेश देंगे श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, और इसके बाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, और उसके बाद हम सभी भक्तों से जितना संभव होगा उनसे 2-2 मिनट में कि उन्होंने क्या इससे सीखा और व्हाट इज टेक होम मैसेज, वो क्या घर ले जाना चाहते हैं, मतलब क्या जीवन में अपनाना चाहते हैं तुरंत। तो जी इसके लिए संकर्षण प्रभु को सभी आप जानते हैं, उनको आप अपना नाम दे सकते हैं कल दोपहर 2 बजे तक। और साथ में जो प्रश्न है, जो प्रश्नों के लिए आप उनको प्रश्न भेज सकते हैं, और वो सेशन हम परसों 5:30 से 7 बजे तक हमने प्लान किया है। उसमें 5:30 से 6 बजे तक नरसिंह चतुर्दशी है मंगलवार को, तो उसके बारे में हम बताएंगे। 5:30 से 6 तक कौन स्पीकर रहेंगे हम आपको बता देंगे, और 6 से 7 कुछ डिवोटीज का एक पैनल रहेगा जो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, वी कीप इट हियर टुडे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह आप सबसे मुलाकात होगी। प्रभुपाद की जय। जय।